बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चे हमने अब तक अरोभाग एक में से गद्य खंड काव्य खंड ये किया था। फिर उसके बाद जो आपकी दूसरी बुक थी वितान, उसमें से हमने लता मंगेशकर का चैप्टर कर लिया था। ठीक है। और आज जो है हम आपकी जो थर्ड बुक है, यानी कि आप में क्या है, प्लस वन में ग्रामर की बुक नहीं होती, लेकिन कुछ ग्रामर का जो पोर्शन होता है वो इस बुक में होता है। ये जो बुक का नेम है वो अभिव्यक्ति और माध्यम, यानी कि अभिव्यक्ति करनी। ठीक है। एक दूसरे को इसमें क्या आ जाएगा, जनसंचार माध्यम, यानी प्रेस हो गए, रिपोर्टर हो गए या मीडिया होगी, तो ये सब चीजें जो है वो इस पुस्तक के अंदर आएंगी। इसमें हाँ, जो ग्रामर का पोर्शन मैं आपको कह रही हूँ कि कौन सा आएगा, इसमें जैसे निबंध लेखन कैसे किया जाता है, ठीक है, पत्र लेखन कैसे किया जाता है, ये जो है ये छोटे छोटे जो है ये पोर्शन आपके आएंगे। ठीक है। तो आज हम करते हैं जनसंचार माध्यम। जनसंचार क्या होता है? जनसंचार मतलब जन मतलब लोगों के द्वारा जो कम्युनिकेशन चलती है वो उसको जनसंचार माध्यम कहते हैं। कि इनका माध्यम क्या होना चाहिए, क्या होता है इसका माध्यम। लोग जो है अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत करते हैं, तो उसका माध्यम क्या होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपकी पुस्तक कौन सी है, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं जनसंचार माध्यम कि संचार क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे कि हमने बताया मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। समाज में रहता है और उसको क्या है, आपस में वार्तालाप करना बहुत जरूरी होता है। अकेला व्यक्ति तो नहीं बातचीत कर सकता ना अपने आप से, तो उसको क्या है, उसको एक व्यक्ति चाहिए होता है जिससे वो बातचीत कर सके। तो कहते हैं कि मनुष्य के अस्तित्व में आने के साथ ही संचार की आवश्यकता भी अनुभव होने लगी। ठीक है। संचार मतलब किससे हम वार्तालाप कर सकती हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति जो है वो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मतलब उनकी उसके पास जितनी भी आवश्यकता है उनमें सबसे मूलभूत जो है, सबसे जरूरी कौन सी है, वो है अभिव्यक्ति। मतलब वो अपने मन की जो फीलिंग्स हैं, अपनी जो भावनाएं हैं वो दूसरों को बताएगा और दूसरों की भावनाओं को समझेगा। तो बातचीत या संचार प्रक्रिया अभिव्यक्ति का ही माध्यम है। सामाजिक प्राणी होने के नाते जो क्या है, संचार के नाते संचार करना मनुष्य की प्रकृति है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ समझना और समझाना चाहता है। इस प्रकार संदेशों को भेजना और ग्रहण करना एक अनिवार्य प्रक्रिया हो जाती है। वही तो मैंने बताया बच्चे कि व्यक्ति जो है वो अकेला बातचीत नहीं कर सकता। उसको बातचीत करने के लिए, अपनी मन की भावना को समझाने के लिए और दूसरों के मन की भावना को समझने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर है कि संचार के लिए अंग्रेजी में कम्युनिकेशन का शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बातचीत कहते हैं। ठीक है, संचार कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड यूज होता है वो कौन सा होता है, कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत। कम्युन का मतलब होता है बांटना। ठीक है। कि अपने जो विचार हैं वो दूसरों को साझा करना और दूसरों के विचार को ग्रहण करना। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, वो हुई है मूलतः लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से, जिसका अभिप्राय होता है मन के विचार या भाव किसी दूसरे के साथ बांटना। ये भी कहा जा सकता है कि संचार जो होती है, संचार जो है वो अपने भावों और विचारों को दूसरे की बांटने की महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया होती है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर्स के अनुसार आपसी समझ, विश्वास एवं बेहतर मानवीय संबंधों को स्थापित करने के लिए सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान होना ही संचार कहलाता है। फिर है संचार के तत्व, यानी कि संचार के कौन कौन से साधन हो सकते हैं। तो संचार की प्रक्रिया में कई तत्व शामिल होते हैं। सबसे पहले तो होता है संचारक। क्या होता है, संचारक। ठीक है। संचारक, ये संदेश भेजने वाले को संचारक कहते हैं। जो संदेश भेज रहा है उसको संचारक कहते हैं। संचार प्रक्रिया इसी तत्व से शुरू होती है, यानी कि जो संचार की प्रक्रिया है, प्रोसीजर जो है वो किससे शुरू होता है,
जो संदेश भेज रहा है उससे शुरू होता है। जब संचारक एक उद्देश्य के साथ, यानी कि जो उसका उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार और संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाता है, तब जो संचार की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होती है। अब संचारक के जो कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे संप्रेषक, ठीक है, संवादक, फिर है एनकोडर, कम्युनिकेटर, सेंडर आदि, ठीक है। ये इनके संचारक के नाम हैं, कुछ अन्य नाम हैं। और जो संचार की प्रक्रिया होती है वो कहाँ से शुरू होती है? संचारक से ही होती है, जो अपने संदेश को भेजता है। फिर है नंबर 2 पे संकेतीकरण। संकेतीकरण, अब इसमें क्या है? संकेतीकरण जो है वो संचारक द्वारा विचार को संकेत चिन्ह में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको संकेतीकरण कहते हैं। यानी कि संचारक जो संदेश भेजने वाला है उसके विचार को संकेत चिन्ह में बदलने की प्रक्रिया, यानी कि उसको संकेत दिया जाता है, जो उसको क्या कहते हैं? संकेतीकरण कहते हैं। इसे कूटीकरण या इनकोडिंग नामों से भी जाना जाता है। यह संचार प्रक्रिया का दूसरा चरण है। मतलब पहला चरण कौन सा था? संचारक, और दूसरा चरण संकेतीकरण, कि उसको संकेत दिए जाते हैं, उसको हिंट दिए जाते हैं, बिंदु दिए जाते हैं। भाषा एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है, ठीक है, संदेश प्राप्त करने वाले के लिए आवश्यक है और वह संदेश में प्रयुक्त कोड से ही परिचित हो। देखो बच्चे, इसमें क्या है? कोड दिया जाता है, ठीक है। अब कोड दिया जाता है, पासवर्ड हम कहते हैं ना, पासवर्ड। तो इसमें क्या है? इसमें सिर्फ उस व्यक्ति को ही पता चल सकता है जिसके पास इसका कोड होगा, ठीक है। हर कोई जो है इसको नहीं समझ पाएगा, सिर्फ वही व्यक्ति ही कोड को समझ पाएगा जिसके पास वो संदेश भिजवाना चाहता है। अब नंबर 3 पे संदेश। संचारक द्वारा, संचारक मतलब जो संदेश भेज रहा है, उसके द्वारा दूसरे को जो कुछ प्रेषित किया जाता है उसे संदेश कहते हैं। संदेश लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, संकेतात्मक भी हो सकता है और शारीरिक हाव भाव के रूप में भी भेजा जा सकता है। यानी कि संदेश जो है उसको हम लिखित भी कर सकते हैं, मौखिक भी कर सकते हैं और संकेत में भी भेज सकते हैं, ठीक है, और शारीरिक हाव भाव से भी उसके रूप में भी भेजा जा सकता है। संदेश जितना स्पष्ट होगा, सरल होगा, उतना ही क्या है, जिसको भेजा है यानी कि प्राप्त करने के लिए आसानी रहेगी। तभी तो कहा जाता है कि जब भी आप मैसेज करो, संदेश भेजो, तो आपका संदेश जो है वो ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए, ऐसी भाषा में होना चाहिए कि दूसरे वाले को आसानी से समझ में आ जाए। तभी वो आपका क्या है, आपके संदेश का जो है आंसर कर सकेगा, रिप्लाई कर सकेगा। फिर है 4th पे है संचार माध्यम। संचार माध्यम, ठीक है। तो संचार माध्यम, संचारक जिस वस्तु का प्रयोग कर संदेश जो है प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। अब इसमें क्या है कि जो संदेश भेज रहा है उसने किस चीज का इस्तेमाल किया है, यानी कि अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम से उसको संदेश भेजा है, तो उसे माध्यम कहते हैं। संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए टेलीफोन, समाचार पत्र, टेलीविजन, फैक्स, इंटरनेट जैसे माध्यम का सहारा लिया जाता है। अब ये है कि उस जो संदेश भेजने वाला व्यक्ति है उसे संदेश भेजा तो किस माध्यम से भेजा? क्या वो टेलीफोन के जरिए गया, टेलीविजन के जरिए गया, या फैक्स के जरिए गया, या फिर क्या है कि समाचार पत्र के जरिए गया? तो ये संदेश जो है वो हम किसी भी तरीके से पहुंचा सकते हैं। फिर है प्रापक। प्रापक, अब ये क्या है? संचारक द्वारा किसी माध्यम के सहारे
जिस संदेश पहुंचाया जाता है उसे प्रापक कहते हैं। यानी कि संचारक द्वारा किसी माध्यम के सहारे जिसे संदेश भिजवाया है, यानी कि जिसको संदेश हमने दिया है उसे क्या कहते हैं, प्रापक कहते हैं। अब ये क्या है, इसी प्रकार क्या है, प्रापक जो है संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। प्रापक किसको बोलते हैं, जो संदेश को प्राप्त करता है उसको प्रापक बोलते हैं। प्रापक के अन्य नाम भी हो सकते हैं, कौन कौन से, प्राप्तकर्ता भी हो सकता है, ग्राहक भी हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है। प्रापक प्राप्त संदेश या विचार पर संचारक को अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराता है। अवगत मतलब उसको उस चीज से कहते हैं ना, उस चीज से जानना, यानी कि उसको अवगत कराता है, उससे उस चीज को जनवाता है या जानता है। फिर है पांचवें संकेत वाचन। जो 6 है हमारा वो है संकेत वाचन। ठीक है, संकेत वाचन ये क्या है, प्रापक द्वारा संदेश को उसी अर्थ में अपने मस्तिष्क में यानी कि अपने दिमाग में ढाल लेने की प्रक्रिया को संकेत वाचन कहते हैं। इसे हम कूट वाचन भी कहते हैं। कूट मतलब गहरा, ठीक है, यानी कि जो उसने गहरे अर्थों में गूढ़ शब्दों में बताया है उसको या इसको डिकोडिंग भी कहा जाता है। यानी कि जो संदेश उसने भेजा प्रापक को मिला, प्रापक मतलब प्राप्तकर्ता को मिला, अब उसने क्या किया, उसी संदेश को उसी अर्थ में अपने मस्तिष्क में अपने दिमाग में उसने क्या किया, उस प्रक्रिया को ढाल लिया। अब उसको क्या कहते हैं, डिकोडिंग। फिर है वह प्राप्त जो है संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश करता है। संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों ही क्या है, दोनों का इसमें जो प्रयुक्त कोड होता है उससे परिचित होना आवश्यक है। यानी कि बात तीसरे को ना पता लगे इसके लिए वो क्या करता है, जो संदेश भेजता है वो एक ऐसा कोड लिख के भेजता है कि उस कोड को सिर्फ जो प्राप्त करता है वही पहचान सकता है और कोई नहीं पहचान सकता। इसके बाद जो है फीडबैक, अब आएगा फीडबैक। ठीक है, फीडबैक। अब देखो बच्चे, संदेश भेज भी दिया, उसको प्राप्त भी हो गया दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, उसने संचार का जो है यूज भी कर लिया, किस संचार के जरिए उसने अपना यानी कि किस माध्यम के द्वारा उसने अपनी बातचीत को पहुंचाया। अब है उसके बाद फीडबैक। देखो फीडबैक होना भी बहुत आवश्यक है, तभी पता लगता है। अब फीडबैक जो है संदेश प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता क्या करता है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मान लो एक कस्टमर होता है, ठीक है, उसको हमने सामान भेजा, ठीक है, दूसरे को सामान भेजा, अब वो क्या है, उसको सामान मिल गया, अब वो क्या अपने फीडबैक भेजेगा कि आपका जो सामान हमारे पास आया है वो अच्छा है या उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है या नहीं है। वो क्या करता है, वो फिर फीडबैक जो है उस दुकानदार को भेजता है कि आपकी सर्विस जो है वो कैसी है, फास्ट है या डिले करते हो आप। तो ये क्या है, वो जो फीडबैक के जरिए अपनी बात पहुंचाता है। प्रापक द्वारा संचालक को भेजी गई इसी जो प्रतिक्रिया होती है उसी को ही फीडबैक कहा जाता है। फीडबैक से पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं आ रही, यानी कि जो संदेश भेजा जा रहा है वो संदेश जो है बिल्कुल सही उसके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। फिर है साथ ही यह भी पता चलता है कि संचारक ने जिस अर्थ से वो संदेश भेजा था वह उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या नहीं। यानी कि जिस हिसाब से संदेश भेजा गया था, जिस उद्देश्य को लेकर भेजा गया था, उस उद्देश्य के साथ वो प्राप्तकर्ता के पास पहुंचा है या नहीं। फिर इसके बाद आता है 8th शोर। ठीक है, शोर संचार प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, इन बाधाओं को ही शोर कहते हैं। यह मानसिक, तकनीकी,
एवं भौतिक भी हो सकता है। कई बार शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप तक प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंच पाता। जैसे कि हम लोग इन दिनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, हमारा मैसेज जो होता है वो नेट की वजह से लेट जाता है, ठीक है, या हम बात कर रहे होते हैं, बात करते करते क्या है एकदम से मौसम बिगड़ जाता है और उसकी वजह से तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तकनीकी प्रॉब्लम आने की वजह से क्या है, आवाज़ जो है वो, हम कई बार कहते हैं ना तुम्हारी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। तो ये क्या होता है कि जो मैसेज हम देना चाहते हैं वो मैसेज दूसरे को रिसीव नहीं कर पा रहा वो दूसरा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, ये भौतिक जो है ये भी बाधा हो सकती है, हो सकता है मानसिकता बाधा हो, ठीक है, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती। तो क्या है कि इसी बाधा को ही क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। तो शोर संप्रेषित संदेश के प्रभाव को कम कर देता है, यानी कि जो चीज हम दूसरों को भेजना चाहते हैं वो क्या है, उसका प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है। तो आज बच्चों हमने संचार का अर्थ जाना, ठीक है, संचार के जो तत्व हैं उनके बारे में जाना, ठीक है। तो हम कल करेंगे संचार के प्रकार या जन संचार का अर्थ क्या होता है। पहले हमने संचार का अर्थ जाना, ठीक है, कि लैटिन भाषा का ही एक शब्द है, कम्युनिकेशन जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। और उसके क्योंकि आजकल क्या है, संचार के माध्यम से ही हम जो है एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। उसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले तो संचारक, संचारक जो संदेश भेजता है। फिर ठीक है, संकेतीकरण, कि उसने किस किस संकेतों का प्रयोग किया है, ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो बताए हैं। फिर संदेश है, कि संदेश जो है उसने जो कुछ लिखा है, ठीक है, वो उसमें लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, संकेतिक भी, ये बताया गया है। फिर है संचार माध्यम, कि उसने संचार का कौन सा माध्यम यूज किया है, टेलीविजन है, टेलीफोन है, समाचार पत्र है, किस जरिए उसने अपने संदेश को भेजा है। फिर है प्रापक, प्रापक मतलब प्राप्त करने वाला, कि जो प्राप्त करता है उसके पास वो मिल गया है या नहीं। इसके बाद आ जाएगा संकेत वाचन, कि उनको जो एक कोड दिया जाता है उस कोड को कौन समझ सकता है, सिर्फ वही व्यक्ति ही समझ सकता है जिसके पास वो संदेश जाना चाहिए। फिर है फीडबैक, फीडबैक बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और इसके लिए क्या है कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं आई, ठीक है, उनका जो उसने डिलीवर किया था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सब जो है वो क्या है फीडबैक के जरिए बताया जाता है। फिर होता है शोर, यानी कि जो डिस्टर्बेंस होती है। कई बार क्या होता है कि संदेश भेजते हैं जब तो तकनीकी प्रॉब्लम भी हो सकती है या मानसिकता प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो प्रॉब्लम जो है होने पर क्या है, शोर हो जाता है, जिससे क्या होता है जो हम अपना संदेश भेज रहे हैं उसका प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये तो थे हमारे संचार के साधन। तो अब जो अब आगे करेंगे वो संचार के प्रकार कर लेंगे और जन संचार का अर्थ कर लेंगे। धन्यवाद।